ये जो गए हैं मोदी जी साइप्रस, उसको आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा हम लोग साइप्रस के बारे में कम जानते हैं। देश में चर्चा कम होती है। उसका क्या महत्व है और उससे क्या कूटनीतिक फ़ायदे मिलेंगे आपको? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है, आज और कल साइप्रस में रहेंगे, फिर वो जाएँगे कनाडा G7 में भाग लेने के लिए और उसके बाद वो जाएँगे क्रोएशिया जाएँगे। जी, विनय भाई। नमस्कार धनंजय भाई। देखिए, एक तो साइप्रस कहाँ स्थित है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो साइप्रस का तुर्की के साथ विवाद है। और तीसरी बात जो आपने कही कि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष होने जा रहा है 2026 में। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सबको हमको जोड़ करके देखना है, वो ये कि मोदी जी 3 देशों की यात्रा में, पहला पड़ाव उनका साइप्रस, दूसरा पड़ाव उनका G7 में कनाडा में है, और तीसरा में वो लौटते समय में क्रोएशिया जा रहे हैं, है ना। तो जब आप क्रोएशिया और साइप्रस को देखेंगे तब आपको लगेगा कि जो है ये एक बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा है ना। क्योंकि एक तो पहले ही बात हो गई कि साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष होने वाला है। दूसरा, जो साइप्रस जो है एड्रियाटिक सी में है, और साइप्रस के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें तेल और गैस निकला है, जिसका उसका तुर्की के साथ विवाद चल रहा है ना। साइप्रस जो है उसी तरह हमेशा से हमारे साथ रहा है। जो कश्मीर का मुद्दा आपने जिक्र भी किया है कि वो हमारे साथ हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे रहा है। और तुर्की जिस ढंग से उस पूरे रीजन में जो है अपनी जो तुर्की की महत्वाकांक्षा है, खास करके क्या होता है कि कुछ देशों के ऊपर इतिहास का बहुत बोझ होता है। वैसे देशों में से जो एक देश जो तुर्की भी है, क्योंकि तुर्की ऑटोमन एम्पायर का वो से निकला है, तो उसके ऊपर जो है एक हमेशा उसके ऊपर एक लालच उनको रहता है कि हमको जो है इस्लामिक जगत की बादशाहत हासिल हो, हम उसका ये करें, क्योंकि खिलाफत जो है अंत में उसके पास में थी, और वो सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है वहाँ खलीफा पद समाप्त हो गया, वहाँ मुस्तफा कमाल पाशा है। लेकिन तुर्की की महत्वाकांक्षा इस्लामिक जगत के अगुवा होने की खत्म नहीं हुई। और चूंकि तुर्की यूरोप के साथ में था, तो पहले उसका वेस्टर्नाइजेशन पहले हुआ, उसके पास जो टेक्नोलॉजी वगैरह की ताकत आई। लेकिन तुर्की में जो बाद में जो इस्लामिक शक्तियां जो थी, उनका राजनीति में आया, खास करके एर्दोगान के जरिए जो है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि तुर्की ने जो है दोनों ही खेमों का भरपूर उपयोग किया। कभी वो अमेरिका के साथ रहा, कभी वो रूस के साथ रहा, और सीरिया में उसका रोल देखिए। तो अभी जो मोदी जी का जो स्टाइल है वो हमारे लिए एक साथ, क्योंकि ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें क्या है कि विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनका जो रीअलाइनमेंट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि कौन किसके साथ कब जा रहा है, किसका हित किससे मिल रहा है, ये कहना मुश्किल है ना। आप पाकिस्तान में देखते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ में है। तुर्की जो है वो वहां से निकल करके आकर के हमको घेरने की कोशिश करता है, जबकि तुर्की के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते अच्छे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो कई एयरपोर्ट में जो उनके सर्विसेज थे उनको हटाया गया, टूरिस्ट का वहां ये हुआ है। तो अब जो है नरेंद्र मोदी जो अपने एक्सपेंशनिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट मोड पे जो काम कर रहे हैं, वो जो है एक हाई अलर्ट में हमको रहने की जरूरत है, क्योंकि वो दांव अगर फेल होता है तो क्या होगा। और जो एड्रियाटिक सी में जो साइप्रस है, वो साइप्रस के साथ हमारे पुराने रिश्ते रहे, उनकी जो आजादी की लड़ाई रही है उसमें हमने सहयोग किया है। उनकी एक जो पूर्व राष्ट्रपति रही है, उनकी पत्नी जो लीला इरुला हैं, उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और उनके पिता जो थे महात्मा गांधी के पर्सनल
निजी चिकित्सक भी थे लंदन में। साथ ही जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में कई जनरल वहां काम किए हैं, और तो उसको साइप्रस याद रखता है कि वहां पे एक जनरल थिमैया के नाम से रोड है, इंदिरा गांधी के नाम से रोड है, उसके पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी का बस्ट है। तो इसमें पार्टीगत बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंदिरा गांधी भी वहां गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, आज नरेंद्र मोदी भी वहां गए हैं। और जो आईमेक का आपने जिक्र किया ही कि आईमेक में जो है साइप्रस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप के साथ जुड़ना चाहता है। जो साइप्रस के साथ जो हमारा वो रिश्ता है वो पुराना है, और साइप्रस इसको याद भी रख रहा है। जिस ढंग से हमारी तैयारी है और जिस ढंग से हमको चाहिए एक अल्टरनेट रास्ता यूरोप के साथ जुड़ने का, और उस हिसाब से जो जियोस्ट्रेटिकली साइप्रस जो है एक महत्वपूर्ण देश है। और साथ में जो लॉटरी में क्रोएशिया के साथ बातचीत करने की बात है, तो क्रोएशिया जो है वो भी एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के बीच में वो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। तो विदेश जो फ्यूचर में जो है वो क्रोएशिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आर्थिक जो हमारी महत्वाकांक्षा है उस हिसाब से, और बाकी चेकमेट करने के हिसाब से। पर जिस हिसाब से अभी ईरान और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है, तो उसमें हमको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, और हमको जो जो हमारे डिफेंस इंटरेस्ट है और हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दोनों के बीच बहुत तालमेल बिठाने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो जितने इस्लामिक देश हैं, अरब देश है, खास करके जो गल्फ के देश है, उनका कब क्या रुख होगा पता नहीं। उसमें पुरानी चीजें तो है ही, और साथ साथ जो है वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है खबरों का, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। धनंजय भाई। जी।